हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। ये 9 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा, जिसमें आज हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब कि जंतुओं में जो पोषण हमारा चला हुआ है बेटा, उसमें आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो हमारे शरीर में, ह्यूमंस में डाइजेशन, पाचन किस तरीके से होता है भोजन का। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। राजू वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। तो बेटा राजू एक लड़का है जो अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। सो ही हैज़ टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि फूड वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग, यानी कि वो अपना भोजन जल्दी जल्दी से फास्टली ले रहा है, कभी वो लेट ना हो जाए, बिना चबाए उसको खा रहा है। ठीक है, प्रॉपर चबा भी नहीं रहा है। तो आप भी ऐसा करते हो, जब स्कूल के लिए लेट होते हो तो फटाक से खाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हिज फूड प्रॉपरली बिफोर इनटेक। तो उसकी माता उसको प्रॉपरली इनटेक करने को बोलती है, उसको अच्छे से चबा चबा कर खाने को। कुड यू थिंक वाई डिड सी आस्क सो? क्या आप बता सकते हो कि वो ऐसा क्यों कहती है उनको? लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते कि ऐसा वो क्यों कहती है। और बेटा एक और बात, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो बेटा, और इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, क्यों कहती है वो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो हम भोजन को किस तरीके से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं? तो बेटा मुंह के द्वारा खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, तो बेटा जो प्रोसेस होती है खाने को अंदर लेने की, भोजन को अंदर लेने की शरीर में, वो क्या कहलाती है? इंजेशन। ये क्वेश्चन बन जाता है इंजेशन के, व्हाट इज इंजेशन? तो आप कहोगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, या फिर कह देंगे कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज डैश छोड़ देंगे तो आपके लिए हो इंजेशन। ओके, अब बेटा नेक्स्ट, द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ द टीथ। अब जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे दांतों के द्वारा बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ द फूड। और ये हमारा क्या करता है, मदद करता है जो आसानी से हमारा जो भोजन है उसको अंदर ले जाने में, और दूसरा डाइजेशन में, पाचन में भी मदद करता है और अंदर लेने में भी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि एकदम से आप पूरी रोटी नहीं खा सकते बेटा एक साथ, चबा चबा कर खाओगे तो सारी चली जाती है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब बेटा जो हमारे दांत होते हैं वो वेरी करते, वेरी मतलब कि अलग अलग आकृति होती है उनकी, बदली हुई होती है। ठीक है, एक जैसी नहीं होती, तो वेरी करते हैं, हमारे दिखने में वो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं, तो इसलिए उनकी आकृति भी अलग अलग होती है। तो देखो बेटा आपको इंटरेस्टिंग थिंग्स जानने को मिलेंगी इसमें, जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है, इंसीजर, दूसरा कैनिन, फिर प्रीमोलर और मोलर। ओके, तो इंसीजर कौन से होते हैं बेटा? ये वाले जो 2 दांत होते हैं ये होते हैं इंसीजर। अब इनका क्या काम होता है? कटिंग का होता है और बाइटिंग का, यानी कि किसी चीज़ को बाइट करना हो या कट करना हो। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज होते हैं। फिर बेटा कैनिन, कैनिन क्या होता है? पियर्सिंग एंड टीयरिंग, यानी कि किसी चीज़ को बेटा फाड़ना हो या चीरना हो। पियर्सिंग मतलब चीरना हो और टीयरिंग मतलब फाड़ना हो। तो ये वाले दांत आप कभी भी देखना, आपने नमकीन या चिप्स के पैकेट फाड़े तो बेटा कौन से दांतों से? साइड वाले दांतों से आप हमेशा फाड़ते हो, सामने से नहीं फाड़ते हो। ठीक है, तो ये किस लिए होते हैं बेटा? ये वाले जो 2 दांत होते हैं, ये जो 2 दांत होते हैं बेटा, ये आपके होते हैं किसी भी चीज़ को चीरने या फाड़ने के लिए, पियर्सिंग और टीयरिंग। ठीक है, फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या होते हैं बेटा? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये हमारे जो 2 दांत इसके आगे होते हैं बेटा, ये हमारे खाने को क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं, ग्राइंड, पीसने का कार्य करते हैं। ओके, फिर आती है बात बेटा मोलर की। ये 3 होते हैं, 3 इधर और 3 इधर। तो सेम एज प्रीमोलर, मतलब इनका कार्य भी वही होता है जो हमारे मोलर का होता है, इसलिए इनका नाम क्या होगा? मोलर और प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब पहले, जो मोलर से पहले होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं, मोलर सबसे बाद में होता है। ओके, तो बेटा ये हमारे कार्य होते हैं। इसके तरीके से हम अपने खाने का देखते होंगे, चबाते आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर चबाते हो, यहाँ से फाड़ते हो और यहाँ से किसी चीज़ को कट करते हो। ओके, अब बेटा नेक्स्ट हम जानते हैं यहाँ पर, आवर माउथ हैज़ ए स्लेवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। तो हमारे माउथ के अंदर बेटा एक स्लेवरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं लाला ग्रंथि, जिसमें से क्या होता है? एक सलाइवा निकलती है, जिसको हम लार बोलते हैं या फिर पानी बोल देते हैं, कि खाने को देखकर पानी आ गया, वो क्या होती है? सलाइवा होती है।
तो ये इसी से निकलती है, इस ग्रंथि से। दिस सलाइवा ब्रेक डाउन दी स्टार्च इनटू शुगर। तो बेटा जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होती है, ओके, और जब ये सलाइवा हमारे खाने के साथ मिलती है तो ये इसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ़ वी च्यू ए पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम। और हम इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, अगर हम एक ब्रेड का पीस बेटा खाएं, उसको थोड़ी देर चबाएं, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में हमें वो मीठा लगने लगता है। व्हेन सलाइवा गेट मिक्स प्रॉपरली, जब इसमें प्रॉपरली मिक्स हो जाती है, इट टेस्ट स्वीटर, तो ये मीठा मीठा लगने लगता है, ठीक है। अब बेटा जो डेंटल केयर होती है और गुड हैबिट भी होती है, ये क्या होती है, देखो इसको देखते हैं। और बेटा हम इसको घर पे भी करके देख सकते हैं, आप करके भी देख लेना खाना खाते वक्त ऐसा। अब इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। अगर बेटा हम कुछ भी खाने के बाद अपने दांतों को और मुंह को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा हानिकारक जो बैक्टीरियाज हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दी शुगर प्रेजेंट फ्रॉम दी लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। और जो ये बैक्टीरिया है बेटा ये ब्रेक डाउन कर देगा हमारी शुगर को, ठीक है। जो हमने खाई थी, दांत में फंस गई थी, वो शुगर में बदल गया था खाना चब चब के दांतों से, ठीक है, और सलाइवा के कारण। तो वो क्या है, उसकी वजह से उसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया जो उत्पन्न हुए वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करेंगे और उससे क्या कर देंगे, लेफ़्ट ओवर जो भी हमारे दांतों में फंसा हुआ फूड है एक एसिड बना देंगे उससे, जो क्या करेगा, वो एसिड धीरे धीरे ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, हमारे दांतों को खा जाता है, आपने देखा भी होगा। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके, और इसको हम बोलते हैं टूथ डिके। आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा टूथ डिके क्या होता है, तो आप कहोगे दी एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। आप यहाँ से लिखोगे दी बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। दी एसिड क्या करता है, ये हमारे दांतों को मतलब कि डैमेज कर देता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टूथ डिके, ओके। फिर देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए अब इसके लिए, वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और ए डेंटम या फिर दातुन, ठीक है बेटा, दातुन एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। मतलब कि हमें कम से कम क्या करना चाहिए, अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए या फिर दातुन करना चाहिए 2 बार कम से कम, ठीक है। एंड रीच द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हमेशा खाना खाने के बाद हमें हमेशा कुल्ला जरूर करना चाहिए, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है आपको, टंग, ठीक है, ये भी हमारे माउथ के अंदर होती है। ये क्या होती है बेटा, टंग इज ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी बेटा जो ये हमारी यहाँ पर होती है बिल्कुल अंदर, इसके अंदर, ठीक है, हमारे मुख के अंदर होती है, यहाँ पर इससे अटैच होती है ये। और ये क्या फ्लैसी मस्कुलर क्या नाम है, ऑर्गन होता है, यानी कि ये बेटा मांसल पेशी अंग होता है, यानी कि जिसमें हड्डियाँ नहीं होती, ठीक है। एक ये मांसल पेशी अंग होता है, मांसों का बना हुआ, ठीक है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, और बेटा इसमें टेस्ट बर्ड्स मिलती है, ठीक है, जैसे कि ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ओके, या ये वाली, ये सारी टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, डेट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, जो हमारे डिफरेंट फूड्स के टेस्ट को बताती, क्या मीठा है, क्या कड़वा है, क्या खट्टा है, क्या नमकीन है, ओके। तो कौन सी क्या बताती है, देखो बेटा जो आगे वाला हिस्सा होता है ये हमें बताता है स्वीट के बारे में, मीठे के बारे में, और जो ये साइड वाले होते हैं ये हमें खट्टे के बारे में बताते हैं, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा हमें बताता है नमकीन के बारे में, ठीक है, नमक के बारे में बताता है, चाहे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो यहाँ से। और जो ये वाला हिस्सा होता है बेटा पीछे का, ये बताता है कड़वे, ठीक है, कोई चीज़ कड़वी या नीम के पत्ते हुए या कुछ भी इसके बारे में बताता है। तो आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीभ का डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे इसको ये क्या बताता है तो बताओगे खट्टा, फिर पूछ लेंगे ये क्या बताता है तो मीठा, पूछेंगे ये कड़वा बताता, सॉरी ये नमकीन और ये कड़वा, ठीक है। आप ऐसे सोचो, आगे वाला मीठा, पीछे वाला कड़वा, साइड वाला क्या हो गया बेटा खट्टा, और ये इधर वाला नमकीन, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग, तो हम भोजन को प्रॉपरली क्यों चबाते हैं, क्यों चबाना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा क्यों चबाना चाहिए, तो आप लिखोगे बिकॉज, यहाँ पर लिख देना बिकॉज च्यूइंग, ठीक है, यहाँ से बिकॉज च्यूइंग हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। यहाँ से लेकर ये सारी लाइनें आप लिख दोगे, ओके। बिकॉज च्यूइंग हेल्प इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ओके। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ, तो हम किस तरीके से अपने टीथ की टेक केयर कर सकते हैं, तो आप लिखोगे
वन शुड क्लीन द टीथ विद दी, या वी लिख दोगे आप यहाँ पर, वी शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और ए दातुन एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो आप ये सारा लिख दोगे, वन की जगह वी लिख दोगे, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर बेटा थर्ड क्या है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा इनका सबका फंक्शन लिखना है। स्लेवरी ग्लैंड जो है बेटा उसका क्या कार्य है, देखो मैं बताती हूँ अभी आपको। तो कहोगे कि आवर माउथ हैज़ स्लेवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, तो आप ये लिख दोगे, ठीक है। या फिर आप सीधा लिख सकते हो स्लेवरी ग्लैंड्स सीक्रेट्स, ठीक है, सीक्रेट्स सलाइवा। ओके, ये लिख दो, चाहिए पूरा लिख दो। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, टंग, जीभ का क्या कार्य होता है। तो देखो यहाँ से लिखोगे, 1 मिनट बेटा, ये जो ईट है ना इसको काट के यहाँ पे लिखोगे टंग। टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, ये सारा लिख दोगे। ओके, ये लिखोगे टंग हैज़, TONG, ये टंग हैज़, ओके, टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स। फिर मोलर टीथ क्या होते हैं बेटा, वो लिखना है। मोलर टीथ देखो यहाँ पर, मोलर क्या करते हैं, आप लिखोगे मोलर का, मोलर टीथ लिखना है। मोलर टीथ हेल्प्स अस इन, ये हेल्प्स नहीं बेटा हेल्प आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना हेल्प। 1 मिनट, टीथ हेल्प अस इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग आवर फूड। ओके, तो ये मोलर टीथ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे भोजन को चबाने में और पीसने में, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा आपके स्लाइवा की। तो स्लाइवा क्या करती है, स्लाइवा ब्रेक डाउन दी स्टार्च इनटू शुगर, तो आप ये लाइन लिख दोगे। ओके, ये आपकी फोर्थ की हो जाएगी। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।